10th मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों, हमने केस स्टडी या कह लीजिएगा सॉल्व बेस्ड क्वेश्चनों की श्रृंखला हमने शुरू की है। एक क्वेश्चन हमने कल किया था और एक क्वेश्चन फिर आज हम करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाना है और बताना चाहेंगे आपको। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 3 पूछे जाएंगे और 4 नंबर के हैं, तो 12 नंबर आपको यहाँ मिलने वाले हैं अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन 2024-25 के सैम्पल पेपर में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर हमें लगा तो आपके साथ शेयर किया है। क्या कह रहा है? कहता है कि टूथपिक्स क्या है? माचिस की तिल्ली है। से बनी आकृति के अनुक्रम के पहले 4 पैटर्न इस प्रकार दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक पैटर्न बना है और इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें कितनी टूथपिक्स चाहिएगी? काउंट करें 1 2 3 4। ओके, यानी 4 टूथपिक से हमने पहला पैटर्न बनाया है। तो दूसरे पैटर्न की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी? 4 तो पहले से ही है ना? 5 6 7, यानी दूसरे पैटर्न के लिए हमें 7 टूथपिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो 2 में 7 थी और बाद से फिर लगा दिया, 10 हो जाएगी। ओके, सिमिलरली यहाँ पर 10 और 3 13। ओके, तो 13। ओके, तो ये पैटर्न बनते जा रहे हैं इसकी मदद से, माचिस की तिल्ली की मदद से बनते जा रहे हैं। ओके, टूथपिक्स की मदद से हमने कुछ पैटर्न यहाँ पर बनाए। पहले पैटर्न में 4, दूसरे में 7, देन 10 और 13। इस प्रकार हमें जो माचिस की तिल्ली है उनकी आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला पार्ट क्या है कि उपरोक्त के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 पूछ रहा है कि 15वें पैटर्न में कितनी टूथपिक है? यानी इसी प्रकार आपने अभी अब कितने पैटर्न आपने बना लिए हैं? आपने पहला पैटर्न बनाया जिसको मैंने A1 का नाम दे दिया। सपोज करो इसमें A2 का नाम दे रहा हूँ और A3 का नाम इसको मैंने दे दिया, देन A4 का नाम दे दिया। ओके, अगर आप ऐसे चलते जाएं और आपसे पूछा जाए कि जो 15वां पैटर्न होगा, ओके, पैटर्न जो 15th होगा उसमें आपको कितनी टूथपिक्स माचिस की तिल्ली की आवश्यकता पड़ेगी? ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो हम क्या देख पा रहे हैं? A1 A2 A3 जो पैटर्न बन रहे हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? क्या ये एक एपी बना रहे हैं? बिल्कुल एपी बना रहे हैं। 3 का डिफरेंस यहाँ पर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं एपी। अब एपी का हमें आइडिया आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि मुझे 15वां जो पैटर्न चाहिएगा। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं फर्स्ट टर्म को चेक करूँगा, देन मैं 14D लगा दूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 15वें पैटर्न में कितनी माचिस की तिल्लियों का यूज हुआ है। ओके, A1 दैट इज 4 प्लस में 14 एंड डी डिफरेंस क्या आ रहा है? 3। ओके, सो हम कह सकते हैं यहाँ पर 46 माचिस की तिल्ली की जरूरत पड़ेगी जब मैं यहाँ पर 15वें पैटर्न को बनाऊंगा। ओके, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब अगले पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? कहता है कि यदि पैटर्न एन में, हमें नहीं पता कौन सा नंबर का है, में 136 टूथपिक्स है, तो एन का मान क्या है? यानी एक ऐसा पैटर्न बना जिस पैटर्न के अंदर आपको 136 तिल्लियों की जरूरत पड़ी। अब आपने बताना कि कौन से नंबर का पैटर्न। ओके, तो जब हमें नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा nth नंबर का पैटर्न है जिसके अंदर मुझे 136 टूथपिक्स की आवश्यकता पड़ी। अब एन को लिखने का आपको पता है कि एन को हम कैसे लिख सकते हैं? A1। ओके, एन को लिखने का तरीका क्या होता है मेरे बच्चों? A1 प्लस में n-1 इंटू में डी। ओके, सो वैल्यू पुट करें तो A1 की वैल्यू मेरे पास क्या है? दैट इज द 4। ओके, 4 मैंने पुट किया प्लस में n, जो कि हमारे पास क्या है? नहीं पता हमें। ओके, n-1 इंटू डी दैट इज 3। ओके, तो दिस इज हाउ मच? 136। ओके, की वैल्यू आपको 136 दी गई है, तो हमें n के लिए हल करें तो हमें क्या मिलेगा? 4 प्लस में 3n-3 दैट इज इक्वल टू 136। ओके, तो इसको हल किया, 3n 4 माइनस 3 1 और राइट साइड में आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3n इज व्हाट? दैट इज 135। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 135 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा एंड 3 5 जा। ओके, सो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपको 45 पैटर्न जब बनाओगे, ओके, 45वां जब पैटर्न बनेगा तब आपने 136 टूथपिक्स का यूज किया है, तो ये आपका सेकंड भी हो गया। अब थर्ड क्या कह रहा है? कहता है कि ए पार्ट है, पहले 30 पैटर्न बनाने में कितनी टूथपिक्स का उपयोग किया जाता है? ओके, तो यहाँ पर आपने देखना है बच्चों, वो क्या है कि आपने पहले यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप 30 पैटर्न बनाते हो, ओके, अगर आप 30 पैटर्न बनाते हो तो आपको कितनी टूथपिक्स का, माचिस की तिल्ली का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा? ठीक है, ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली में आपसे जानना क्या चाहता है? ये जानना चाहता है कि अगर आपने पहले पैटर्न बनाया, फिर आपने दूसरा पैटर्न बनाया,
आपने तीसरा पैटर्न बनाया। अगर आप ऐसे चलते जाओ और लास्ट में आपने कौन-सा भाई? 30वां पैटर्न भी बनाया। तो इन पैटर्न्स में कितनी माचिस की तीलियों का प्रयोग किया गया, ये यहाँ से आपसे जानना चाहता है, ओके? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सम आपसे पूछ रहा है कि हमें सम ऑफ 30 पैटर्न्स फाइंड आउट करना है, ओके? तो व्हाट इज़ द फार्मूला? फार्मूला आपको पता है कि सम ऑफ n जब करना है आपको n बाय 2, ओके? 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ओके? तो दिस इज द सिंपल फार्मूला, वो अप्लाई कर देंगे। n की वैल्यू आपके पास क्या 30 है, 30 बाय 2 हो गया। 2a, a व्हाट इज द a? दैट इज द 4 प्लस में n 30 है, 30 माइनस 1 इंटू में d दैट इज 3। तो इसको आप हल कर लीजिएगा, ओके? तो इसको कैंसिल करें तो आपके पास 15 आ गया। तो हम कह सकते हैं 15 इंटू में ये आपका 8 बन जाएगा, ओके? ये आपका 8 हो जाएगा, प्लस में ये आपका 87 हो जाएगा, दैट इज 95। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा, दैट इज हाउ मच 1425। ओके, चलिए ये भी हो गया। और सिंपल क्वेश्चन अथवा ये ए हमने कर दिया है और इसका अथवा जो पूछा जा रहा है कि 20वें पैटर्न को बनाने में कितनी टूथपिक का उपयोग किया जाता है। यानी अगर आपको 20वां पैटर्न बनाना हो, यानी आपको फाइंड आउट करना है 20th टर्म, ओके? 20वें पैटर्न में आप क्या करोगे, आप फर्स्ट टर्म को देखोगे और आप 19 डी लोगे। तो फर्स्ट टर्म आपके पास यानी पहले पैटर्न के लिए 4 है, प्लस में 19 और डी की वैल्यू 3 है, ओके? तो यहाँ पर 57, ओके, सो दिस इज हाउ मच, दैट इज 61, ओके? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपको 61 टूथ पिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, ओके? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। जिन बच्चों ने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं। हमने सीरीज शुरू की है प्यारे बच्चों केस स्टडी की। यहाँ पर हम उन क्वेश्चनों को लेकर आ रहे हैं जो आपकी किताबों में नहीं है, लेकिन 12 नंबर का एग्जाम में पूछा जाना है। तो चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।